हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि इधर क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इधर है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो इधर पे फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू दिया है 17 और लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू दिया हुआ है 350। फिर हमें बताया गया है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू दिया है 9। हमें बताया गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। तो इधर हाउ मेनी टर्म्स मतलब कि n का वैल्यू निकालना पड़ेगा और n का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसे लास्ट टर्म का यूज करके लिखेंगे हियर an इज इक्वल टू 350 और हम इधर an को लिख सकते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350 और a1 का वैल्यू है 17 तो 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 9 तो 9 इक्वल टू 350 और n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू होगा 350 तो एज इट इज और ये वाला 17 इधर आ क्या होगा -17 और n माइनस 1 इक्वल टू 315 से 17 माइनस करेंगे तो 333 डिवाइडेड बाई ये वाला 9 नीचे आ जाएगा तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 37 और n माइनस 1 इक्वल टू 37 और इधर पे n इक्वल टू क्या होगा 37 प्लस 1 देयरफॉर n इक्वल टू 38। तो मतलब इधर एपी में 38 टर्म्स है। उसके बाद देखो तो क्वेश्चन में और भी था कि व्हाट इज द सम। अब देखो सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, ये वाला और ये वाला। तो इसमें से ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इधर हमें एन का वैल्यू पता है। तो हम इधर लिखेंगे नाउ एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a1 प्लस an और इधर एस एन देखो इधर पे एन का वैल्यू है 38 तो इधर होगा S38 इक्वल टू एन का वैल्यू है 38 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट पहला टर्म a1 का वैल्यू है 17 प्लस लास्ट टर्म an का वैल्यू है 350 और फिर इक्वल टू 2 से 38 को डिवाइड करेंगे तो 19 तो 19 और 17 और 350 मिलकर हो जाएगा 367 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो इधर है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच डी इक्वल टू 7। तो इधर पे देखें तो कॉमन डिफरेंस है डी इक्वल टू दिया है 7 और फिर दिया है 22nd टर्म इज 149। तो हम इधर लिखेंगे 22nd टर्म A22 इक्वल टू 149। तो इधर पे देखें तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म मतलब कि ऐसे 22 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सम निकालने के लिए हम ये दोनों फॉर्मूले से कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें इधर पे लास्ट टर्म an का वैल्यू पता नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले में भी देखो तो हमें a1 का वैल्यू भी पता नहीं है तो इधर a1 का वैल्यू के लिए हम ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इधर लिखेंगे अगेन वी नो दैट A22 इक्वल टू a1 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी और इधर पे A22 मतलब 149 इक्वल टू a1 प्लस 22 से 1 माइनस करेंगे तो 21 और इधर डी का वैल्यू है 7 तो 7। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इधर से हमें a इक्वल टू 10 मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 में देखें तो इधर है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। इधर पे देखें तो सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू दिया है 14, थर्ड टर्म a3 इक्वल टू दिया है 18। तो अभी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स के लिए हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें भी हमें लास्ट टर्म an का वैल्यू पता नहीं है और a1 का वैल्यू के लिए वैसे ही लिखेंगे वी नो दैट a3 इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी और इधर पे देखो तो a3 का वैल्यू है 18 इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2। अब एक चीज़ देखो, हमें क्या पता है कि d इज इक्वल टू है a2 माइनस a1, लेकिन हम d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं क्योंकि देखो AP होने का पहला रूल क्या है, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड डॉट डॉट सो वन होना चाहिए। तो मतलब क्योंकि हम इस क्वेश्चन में AP के बारे में बात कर रहे हैं तो इधर a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 सेम होगा। तो इधर पे देखें तो a3 है 18 और a2 है 14 तो इक्वल टू 4। तो इधर d की जगह पे 4। उसके बाद अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो इधर a इक्वल टू 10 मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो इधर है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। तो इधर फर्स्ट 7 टर्म का सम मतलब कि ऐसे 7 इक्वल टू दिया है 49 एंड द फर्स्ट 17 टर्म इज 289। तो फर्स्ट 17 टर्म का सम मतलब कि ऐसे 17 इक्वल टू 289 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब कि हमें एस एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी इस फॉर्मूला के यूज़ करके ऐसे 7 इक्वल टू के लिख सकते हैं और ऐसे 7 मतलब n का वैल्यू 7 तो 7/2 ब्रैकेट a1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। वैसे ऐसे 17 इक्वल टू होगा 17/2 ब्रैकेट a1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 89। तो अभी जब इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें इधर एक इक्वेशन मिलेगा और इधर एक इक्वेशन मिलेगा। फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें इधर d इज इक्वल टू 2 मिलेगा। फिर तुम d का वैल्यू बिठा के a1 का वैल्यू निकाल सकते हो। इधर पे a1 होगा 1। फिर अभी क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो तुम्हें
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब कि एस एन निकालना पड़ेगा। तो एस एन इजिकल टू क्या होगा, एन बाई टू ब्रैकेट टू इंटू ए वन है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2 इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 2 इंटू एन मतलब 2n और 2 इंटू माइनस 1 मतलब -2। अब देखो -2 प्लस 2 कैंसिल आउट इक्वल टू एन बाई टू और इधर ब्रैकेट में बचेगा 2n, तो 2 2 कैंसिल आउट इक्वल टू एन इंटू एन होगा n स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन 10 में देखे तो इधर है सो दैट a1, a2 डॉट 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 an सो ऑन फॉर्म एन एपी हुज an इज डिफाइंड एज बिलो। तो इसमें से पार्ट 2 मैं करवा देता हूँ, पार्ट 1 सेम टू सेम है, इसीलिए यह घर में कर लेना, ठीक है। तो इधर पार्ट 2 के आंसर में लिखेंगे गिवन an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। और एक्सरसाइज 5.1 में हम एपी कैसे प्रूफ करते थे, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 डॉट 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 सो ऑन होता, तो ही हम इसको एपी मानते। तो इसीलिए देखो तो हम इधर a1 a2 a3 a4 इन सब का वैल्यू चाहिए, तो इनके वैल्यू के लिए लिखेंगे सो a1 इक्वल टू, अब देखो an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n है, तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू एन के बदले 1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। वैसे a2 इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 5 इंटू एन के जगह पे 2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 होगा 10 इक्वल टू -1। वैसे a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू एन के जगह पे 3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 होगा 15 इक्वल टू -6। वैसे a4 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4 होगा 20 इक्वल टू -11। तो इधर हम लिखेंगे नाउ a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 का वैल्यू है -1 और माइनस a1 का वैल्यू है 4 इक्वल टू -5। a3 माइनस a2 इक्वल टू a3 का वैल्यू है -6 माइनस a2 का वैल्यू है -1 तो इक्वल टू -5। वैसे a4 माइनस a3 इक्वल टू a4 है -11 माइनस a3 है -6 इक्वल टू -5। तो देखो तो a2 माइनस a1 भी -5 है, a3 माइनस a2 भी -5 है, a4 माइनस a3 भी -5 भी है। तो लिखेंगे देयरफॉर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड डॉट 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 सो ऑन। सो a1, a2 डॉट 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 an एंड सो ऑन इज AP। अब इधर क्वेश्चन के नीचे में देखे तो इधर है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो सम के लिए ये दोनों फॉर्मूले से हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि इधर भी हमें an का वैल्यू नहीं पता। तो इधर लिखेंगे नाउ Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, मतलब कि ऐसे 15 इक्वल टू, तो इधर n के जगह पे 15, तो 15 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a1 का वैल्यू है 4 प्लस 15 माइनस 1 मतलब 14 इंटू डी का वैल्यू है -5। तो फिर इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 8 होगा प्लस 15 बाई 2 इंटू 14 इंटू -5 होगा। अभी इधर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7, तो इक्वल टू 15 इंटू 4 होगा 60, और इधर 15 7 -5 मिलकर होगा -525 इक्वल टू माइनस करेंगे तो -465। उसके बाद क्वेश्चन 11 में देखे तो इधर है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो इधर पे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म तो लिख देंगे गिवन Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब इधर पे क्वेश्चन में देखे तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, तो फर्स्ट टर्म S1 है, तो हम इधर लिख देंगे फर्स्ट टर्म S1 इक्वल टू, देखो इधर n के जगह पे 1 है, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। उसके बाद है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म S2 इज इक्वल टू होगा 4 इंटू n के जगह पे 2 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 होगा 8 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू 4। फिर इधर क्वेश्चन में देखे तो इधर है व्हाट इज द सेकंड टर्म, देखो इधर पे सम ऑफ द 2 टर्म मतलब पहला टर्म a1 प्लस दूसरा टर्म a2 का सम, और S2 और a1 को इधर लेंगे तो -a1 इक्वल टू a2। अभी देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है S1, तो इधर पे फर्स्ट टर्म a1 के बदले S1, तो इधर पे S2 माइनस फर्स्ट टर्म a1 के बदले S1 इक्वल टू a2। हम इधर पे लिख देंगे सेकंड टर्म a2 इक्वल टू क्या होगा, पहले दो टर्म का सम S2 माइनस पहला टर्म का सम S1 इक्वल टू S2 का वैल्यू है 4 माइनस S1 का वैल्यू है 3 इक्वल टू 1। फिर इधर क्वेश्चन के लास्ट में है सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म 10th टर्म एंड द nth टर्म। देखो इधर पे ये सब टर्म निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू चाहिए, तो हम इधर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 का वैल्यू निकला है 1 माइनस a1 जो कि इस क्वेश्चन पे है S1, इसका वैल्यू है 3 इक्वल टू -2। तो फिर सो थर्ड टर्म a3 इक्वल टू क्या होगा, a2 प्लस d इक्वल टू a2 का वैल्यू है 1 माइनस और d का वैल्यू निकला है -2 इक्वल टू -1, एंड 10th टर्म a10 इक्वल टू a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a1 का वैल्यू निकला है 3 प्लस 10 से 1 माइनस करेंगे तो 9
और इधर पे डी का वैल्यू निकला है -2, तो -2 इक्वल टू 3 तो एज इट इज, और 9 इंटू -2 होगा -18 इक्वल टू -15। और फिर एंड nth टर्म an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू a1 मतलब 3 प्लस n-1 इंटू डी मतलब -2 इक्वल टू 3 तो एज इट इज, और n इंटू -2 होगा -2n, और -1 इंटू -2 होगा +2, तो इक्वल टू 5 - 2n। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो इधर है फाइंड द सम ऑफ अ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखो इधर पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ये सब। अब इनमें से 6 से डिविजिबल कौन सा है, देखो इधर पे 6 से 6 डिविजिबल होगा, लेकिन इधर पे 5 4 3 2 1 ये सब तो नहीं होगा। तो मतलब इंटीजर में सबसे छोटा नंबर जो कि 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 6। तो हम इधर लिख देंगे द पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 6 इज, पहला नंबर क्या होगा 6, फिर दूसरा नंबर क्या होगा 6 + 6 मतलब 12, तीसरा नंबर क्या होगा 12 + 6 मतलब कि 18 एंड डॉट 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 सो वन। तो इधर इस एपी में देखें तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होगा a2 - a1 इक्वल टू a2 है 12 माइनस a1 है 6 इक्वल टू 6। ना क्वेश्चन के हिसाब से अभी हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इधर भी हमें लास्ट टर्म an का वैल्यू नहीं पता है। तो हम लिख देंगे नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। और इधर पे देखो तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि ऐसे 40 का वैल्यू निकालना है, इक्वल टू n के जगह पे 40 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a1 का वैल्यू निकला है 6 प्लस 40 - 1 इंटू डी इक्वल टू, अब देखो 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 20, तो 20 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 6 होगा 12 प्लस 40 से 1 माइनस करेंगे तो 39 इंटू 6 इक्वल टू 20, और ब्रैकेट 12 प्लस 39 इंटू 6 होगा 234 इक्वल टू 20, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 246 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920। उसके बाद क्वेश्चन 13 में देखे तो इधर है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 8। तो फिर इधर देखो तो तुम्हें इस क्वेश्चन में ऐसे 10 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम है। इधर एपी क्या होगा, देखो इधर मल्टीपल और डिविजिबल सेम चीज ही है, तो इधर एपी होगा 8, 16, 24 एंड डॉट डॉट सो वन। उसके बाद क्वेश्चन 14 तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर में ट्राई करके देखना। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।